दोस्तों, जब भी स्टॉक मार्केट की बात आती है तो हमें दो लफ्ज़ तो ज़रूर सुनने को मिलते हैं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। एक तरफ कुछ लोग कहते हैं कि तुम स्टॉक मार्केट में डे ट्रेडिंग करके रोज़ाना के 10 से 12 हज़ार रुपये कमा सकते हो, और दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि तुम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से करोड़पति बन सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों स्ट्रेटजीज़ को एकदम डिटेल में स्टडी करेंगे और ये जानेंगे कि कौन सी स्ट्रेटजी आपके लिए बेस्ट होगी अगर आप भी स्टॉक मार्केट से अपनी वेल्थ जनरेट करके फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं। साथ ही मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि इसके बाद आप कभी भी स्टॉक मार्केट में लॉस नहीं करोगे, ये मेरी गारंटी है। सबसे पहले हम इन दोनों स्ट्रेटजीज की बेसिक्स को समझते हैं। तो दोस्तों, ट्रेडर्स किसी भी स्टॉक को पिक करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में आप किसी भी स्टॉक की पास्ट की प्राइस हिस्ट्री को देखते हो और उससे पैटर्न डेवलप करते हो और ये जानने की कोशिश करते हो कि फ्यूचर में उस शेयर का प्राइस किस पैटर्न से मूव करेगा। ट्रेडर्स किसी भी स्टॉक में बहुत शॉर्ट टर्म के लिए पैसे इन्वेस्ट करते हैं और एक ही दिन में कई कंपनीज के शेयर्स बाई और सेल करते हैं। इसलिए ये टेक्निकल एनालिसिस में आपको चार्ट्स, नंबर्स, पैटर्न्स और वॉल्यूम पे ही सारा एनालिसिस देखने को मिलेगा, और वो कंपनी की प्रोडक्ट्स क्या हैं, वो पैसा कमाती कैसे है, इस बारे में आपको कुछ भी जानना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, दूसरी तरफ इन्वेस्टिंग की बेसिक थ्योरी ये है कि आप सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि स्टॉक्स के जरिए बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हो और उनके ऑनर बनते हो। तो जब भी कंपनी ग्रो करती है और प्रॉफिट कमाती है तो आपके शेयर की प्राइस भी इसके साथ ग्रो होती है और आप डिविडेंड के ज़रिए उस कंपनी का प्रॉफिट भी इंजॉय करते हो। और यहाँ पे आपको कंपनी की फंडामेंटल चीज़ों को स्टडी करना होता है, जैसे कि कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी और उसका बिजनेस मॉडल कि वो पैसा कमाती कैसे है। दोस्तों, इसको फंडामेंटल एनालिसिस बोला जाता है। उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट का टाइम फ्रेम काफ़ी लंबा होता है, जैसे कि 10 से 20 साल। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत से लोग ये सोचेंगे कि जब हम ट्रेडिंग से रोज़ाना के 10 से 12 हज़ार रुपये कमा सकते हैं, वो भी थोड़े से एनालिसिस से, तो हम इतना ज़्यादा टाइम वेट करेंगे क्यों। दोस्तों, ये जानने के लिए हमें इन दोनों स्ट्रेटजीज को डिटेल में देखना होगा। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस में आप पास्ट के प्राइस बिहेवियर से पैटर्न बनाते हो और ये एज्यूम करते हो कि ये ट्रेंड दोबारा रिपीट होगा, यानी कि आप ये एज्यूम करते हो कि हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ। एग्जाम्पल के लिए, पिछले साल अगर नवंबर में XYZ शेयर की प्राइस ABCD पैटर्न से चेंज हुई थी, तो इस साल भी वो इसी ट्रेंड से ही चेंज होगी। दोस्तों, ये एकदम रिस्की स्ट्रेटजी है और इसमें वेल्थ बनना तो दूर की बात, आपके कैपिटल के लॉस का भी रिस्क होता है, क्योंकि सिर्फ पास्ट इंसिडेंट से आप कभी भी फ्यूचर को गेस नहीं कर सकते। इसलिए हमारे दिन ये न्यूज़ सुनते रहते हैं कि फलान ट्रेडर ने सुसाइड कर लिया या फलान ट्रेडर बैंकरप्ट हो गया। दोस्तों, ऐसी ही न्यूज़ से आम लोग जिनको स्टॉक मार्केट का ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, उन्हें ये लगता है कि स्टॉक मार्केट तो बहुत बुरी चीज़ है और इसमें मैक्सिमम लोग अपना पैसा वेस्ट कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे ही सोचते हो तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि मैं आपके साथ स्टॉक मार्केट की वो नॉलेज शेयर करने वाला हूँ जिससे आपका स्टॉक मार्केट को देखने का अंदाज़ हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। हम बात करने जा रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस में आप ऐसी कंपनीज़ को चूज़ करते हो जिनका बिजनेस आपको अच्छे से समझ में आता है। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस पे एक डिटेल वीडियो मैं आपके लिए अलग से बना दूंगा। दोस्तों, अब जब भी आप अपनी फेवरेट कंपनी का स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बाय करते हो तो आप उस कंपनी के इक्वल पार्टनर बन जाते हो। तो जब भी वो कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो आपको आपका प्रॉफिट एज ए डिविडेंड मिलता है और कंपनी की ग्रोथ के साथ आपका शेयर प्राइस भी बढ़ता है। दोस्तों, जब आप किसी भी बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलती है। आपने काफ़ी बार देखा होगा कि एक यूट्यूब चैनल जिसे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करते हुए काफ़ी साल लग गए, वो 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद अगले 1 मिलियन कुछ महीने में कंप्लीट कर लेता है। दोस्तों, यही मैजिक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको देखने को मिलेगा और उसे फाइनेंस की टर्म में कंपाउंडिंग इफेक्ट कहा जाता है। दोस्तों, कंपाउंडिंग इफेक्ट से आपका पहला करोड़ बनते अगर 3 साल लगते हैं तो दूसरा करोड़ बनते आपको सिर्फ 2 साल लगेंगे, और ऐसे ही ये टाइम पीरियड कम होता जाएगा। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्टेड रहते हैं तो एक टाइम पे आप 1 महीने के 1 करोड़ भी कमा सकते हैं। दोस्तों, यही अमीर लोगों का राज है। दुनिया के अमीर तरीन लोगों की लिस्ट में आपको कोई भी ट्रेडर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि दुनिया के अमीर तरीन लोगों का मैक्सिमम पैसा उनके कंपनीज के स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड होता है। दोस्तों, फिर भी आपको इन्वेस्टिंग की बात बहुत कम लोग करते दिखाई देंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग रातों रात अमीर होना चाहते हैं और फिर वो अपने ग्रीड की वजह से अपना कैपिटल भी खो देते हैं। दोस्तों, वॉरेन बफे, जो दुनिया के सबसे ग्रेट इन्वेस्टर माने जाते हैं, वो कहते हैं कि मैक्सिमम लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि कोई भी धीरे धीरे अमीर नहीं बनना चाहता। अगर आप पेशेंस के साथ वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हो तो आपको अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, वॉरेन बफे की वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी पे मैंने एक वीडियो अलग से बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, इमेजिन करो कि आप और आपका एक दोस्त एक कॉइन के टॉस पर बैट करते हो कि अगर हेड्स आया
तो आपको वो 10,000 रुपये देगा, और अगर टेल्स आया तो आपको उसे 10,000 रुपये देने होंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आप दोनों पूरी ज़िंदगी के लिए ये गेम खेलोगे तो आप में से कौन करोड़पति बनेगा? दोस्तों 99% चांसेस हैं कि आप में से कोई भी करोड़पति नहीं बनेगा, बल्कि दोनों खाली हाथ वापस घर जाओगे, क्योंकि इसमें हारने और जीतने दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। तो कभी आप जीतोगे और कभी वो, और लॉन्ग टर्म में आप दोनों वहीं के वहीं रहोगे। लेकिन दोस्तों फिर भी लाखों लोग रोज़ाना स्टॉक मार्केट में ये गेम खेलते हैं। दोस्तों एक रिसर्च के अकॉर्डिंग मैक्सिमम लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, जिसकी वजह से वो अपना लॉस करते हैं, और बहुत ही कम लोग स्टॉक मार्केट को सही से सीख के अपनी वेल्थ बिल्ड कर पाते हैं। दोस्तों क्योंकि स्टॉक मार्केट में आपको हर ट्रांजैक्शन पे फ़ी पे करनी होती है, तो आपका स्टॉक ब्रोकर और फाइनेंस इंडस्ट्री के लोग आपको यही एडवाइस करते हैं कि आप ट्रेडिंग करें। दोस्तों आप खुद सोच के देखो कि अगर आप कोई शेयर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर देते हो तो उससे आपको 15 सालों में बस एक बार फ़ी पे करनी पड़ती है। दूसरी तरफ ट्रेडिंग में आप एक ही दिन में मल्टीपल ट्रांजैक्शन करते हो, जिससे आपके पैसे बने या ना बने, स्टॉक ब्रोकर के पैसे ज़रूर बनते हैं। दोस्तों आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं ताकि आपको पैसों के लिए काम ना करना पड़े और आप अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजार सको, तो ये तब ही पॉसिबल है जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो। क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको रोज़ एनालिसिस करना होता है, और जब आप रोज़ाना प्रॉफिट एंड लॉस करोगे तो ये ऐसे ही है जैसे आप रोज़ाना जॉब पे जाते हो। बस फ़र्क इतना है कि ट्रेडिंग में आप अपना कैपिटल वेस्ट करते हो और जॉब में आप अपना टाइम वेस्ट करते हो। तो दोस्तों आप कभी भी खुद को फाइनेंशियली फ्री नहीं कह सकते। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।